बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स, जो कि अभी आपकी न्यू बुक है ये। ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है बच्चे ये है एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 के जो पहले क्वेश्चन में है वो हमसे कह रहा है कि आपने फाइंड करना है मॉडुलस को। तो बच्चे, मॉडुलस को फाइंड आउट करने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मॉडुलस का फार्मूला क्या है। तो साइड पे मैं करके यहाँ पे फार्मूला मॉडुलस का लिख रहा हूँ। फार्मूला आपके पास होता है z का पावर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड ऊपर आपके अंडर रूट। ये बच्चे आपके पास फार्मूला होता है मॉडुलस का। अब यहाँ पे आपके पास a क्या होता है, b क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन करके। बच्चे स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास होता है a, कौन सा होता है, a जो होता है ये हमारे पास क्वेश्चन की फर्स्ट वाली वैल्यू होती है एंड जो b होता है वो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू होती है। एक चीज का आपने ध्यान मस्ट रखना है कि जब आप b की वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ आयोटा नहीं लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला आपके पास है z का पावर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड ऊपर अंडर रूट। फार्मूले में बेटे वैल्यूज प्लेस करते हैं हम लोग वन बाय वन करके। a का स्क्वायर आपके पास है 4 एंड b का स्क्वायर है, सॉरी b की वैल्यू है 3 और ऊपर आपका अंडर रूट। 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 अंडर रूट 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा तो आपके पास बेटा जो मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी z मॉडुलस इक्वल टू 5। तो ये बेटा आपका पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 की उसने वैल्यू दी हुई है -5 -4 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास a इक्वल टू -5 एंड b इक्वल टू -4। ये आपके पास a एंड b की वैल्यूज आ गई। फार्मूला वो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ। z का बार इक्वल टू -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। यहाँ पे बेटे आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो माइनस जो होता है अगर तो आपका पावर स्क्वायर में आ जाए या स्क्वायर का मल्टीपल तो वो इस माइनस को खत्म कर देती है। और 4 का स्क्वायर आपके पास बेटा आ जाएगा 16 अंडर रूट 25 प्लस 16 आप करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा 41 अंडर रूट z का बार। अगर तो यहाँ पे ये फर्दर आगे सॉल्व हो रहा है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा तो बस यहाँ पे ही ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 में किस चीज़ में वैल्यूज आ गई आपके पास, जस्ट फ्रैक्शन में आ गई हैं, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो सेम पैटर्न ये बेटा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5 एंड b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/5। फार्मूला आपका सामने लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। बेटा वैल्यूज प्लेस करते हैं। ये जो z और मोड ये इसका सिंबल होता है। a का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों वैल्यूज के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है एंड 5 के ऊपर भी है। तो आप लोगों ने दोनों का स्क्वायर लेना है। 3 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस सेम लाइक यहाँ पे भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड अंडर रूट।
अब देखिए यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर आपका सेम है। अगर तो आपका बेटा डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, आप उसको एक दफा लिखते हैं और डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यूज को लिख देते हैं। 25 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 बेटा आपके पास आ जाएगा 25 और डिनोमिनेटर का 25। ये 25 इस 25 के साथ कट हो गया, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा 1 का अंडर रूट। 1 का अंडर रूट बेचा आपके पास होता है 1 ही, तो z का मोड इसका आपके पास आंसर आ गया 1। अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। स्टार्ट करते हैं, a की वैल्यू आपके पास है बेटा माइनस अंडर रूट 2 एंड b की वैल्यू है आपके पास माइनस अंडर रूट 3। ठीक हो गया बेटे, ये आपके पास वैल्यूज है। अब वैल्यूज को फार्मूला में प्लेस करते हैं 1 बाय 1 करके। फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, z का मॉड इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और होल के ऊपर आपका अंडर रूट आ जाता है बेटे। फार्मूले में प्लेस करते हैं, z का मॉड इक्वल टू, अब a आपके पास है माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड ऊपर अंडर रूट। अब बेटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे और गलती भी करेंगे। यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप लोग यूं करके लिखते हैं -1, क्योंकि 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही वाली वैल्यू आ जाएगी। एंड अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर, सेम लाइक आप यहाँ पे भी काम कर ले, -1 अंडर रूट 3 होल का स्क्वायर एंड अंडर रूट आपके पास आ जाएगा। अब इस ये मैंने किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। आप लोग करें 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 1 और ये स्क्वायर इस रूट के साथ, ये यहाँ पे बेटा इस स्क्वायर को आप दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग कर लें। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस सेम लाइक यहाँ पे भी होगा 1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर होल के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये जो -1 है ये स्क्वायर कर लेगा तो 1, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट हो जाएगा तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस -1 सॉरी ये +1 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट के साथ कट हो जाएगा तो 3। अब मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 2 3 1 3 और ऊपर अंडर रूट। बेटे 2 + 3 आपके पास आ जाता है 5 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, उसने आपको दो वैल्यूज दे दी है। एक z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा एंड z2 की वैल्यू आपके पास है 4 - 3 आयोटा। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों को आपने वेरीफाई करना है 1 बाय 1 करके। पहले में वो क्या कह रहा है, z1 + z2 के ऊपर बार डाला हुआ है इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। अब इस बार का क्या मतलब होता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। बेसिकली इसमें करना क्या होता है, आपने सेकंड वाली टर्म के साथ जो भी साइन होता है उसको हमने चेंज कर देना होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग रैशनलाइजेशन में सेकंड वाली वैल्यूज का साइन चेंज कर देते थे, सेम लाइक यहाँ पे भी मोस्टली चांस ये होता है कि जो आयोटा होता है वो सेकंड वाली वैल्यू के साथ होता है, तो हमने उस आयोटा की वैल्यू का साइन को चेंज कर देना होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास है z1 + z2 का बार। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, इधर लिखा हुआ है z1 + z2 और होल के ऊपर बार डली हुई है। आप लोग ये जानते हैं जब कोई भी चीज होल के ऊपर आ जाती है तो इट्स मीन कि उसके अंदर वाला काम हमने पहले करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले z1 + z2 करेंगे, दोनों जो z's की वैल्यू है इनको आपस में सम अप कर लेंगे। z1 + z2 इक्वल टू z1 की बच्चे आपके पास वैल्यू है 2 + 7 आयोटा ब्रैकेट्स में डाल के, z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। बच्चा ब्रैकेट आप ओपन कर दें, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो रियल वाला पार्ट है वो रियल के साथ प्लस माइनस हो जाएगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले के साथ हो जाएगा। 2 + 4 6 7 - 3 4 आयोटा। ये आपके पास आ गई है z1 + z2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वो आगे इसका बार फाइंड करना है। तो बच्चे वो किस तरीके से आप लोग करेंगे, z1 + z2 के ऊपर बार इक्वल टू 6 - 4 आयोटा बार। इसका मैंने जस्ट 6 + 4 आयोटा, इसका मैंने आपको बताया है कि जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसके हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6 - 4 आयोटा। ये आपके पास बेटे
लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं बेटे अपनी दूसरी साइड के ऊपर जो कि है आप लोगों की राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ इसकी। ऊपर हम लोग पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटे जो कि आपके पास है Z1 का बार प्लस Z2 का बार। अब इसमें बेटे आपने क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे अलग अलग दोनों के ऊपर बार आ गया। इट्स मीन हमने पहले Z1 का बार लेना है, उसके बाद Z2 का बार लेना है, और फिर लास्ट पे जाके हमने दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। ठीक है, Z1 की वैल्यू है आपके पास 2 + 7 आयोटा। अब इसका आपने बार लेना है जब 2 + 7 आयोटा, और ये ऊपर बार का साइन। बार में अगेन आप लोगों ने जस्ट साइन को चेंज कर देना है। इसको आप लोग नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपके पास आ गई Z1। सेम लाइक हमने बेटा Z2 को फाइंड आउट करना है। Z2 की वैल्यू पहले आप लोग लिख लीजिए 4 - 3 आयोटा। Z2 का बार इक्वल टू 4 - 3 आयोटा बार। इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, और ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक हो गया, अलग अलग हमने बार ले लिए। अब आगे क्या करना है बच्चे, हमने इन दोनों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब मेरे पास चूंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, इस वजह से मैं सामने कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस चीज को नीचे नीचे ही करते रहना है। ठीक है, Z1 + Z2 का बार इक्वल टू, Z1 के बार की आपके पास वैल्यू है 2 - 7 आयोटा, प्लस Z2 की है आपके पास 4 + 3 आयोटा। बेटे अब रियल रियल के साथ हो जाएगा 4 + 2 6, और इमेजनरी इमेजनरी के पास साथ हो जाएगा 7 में से 4 के आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा, सॉरी 7 में से 3 के Z1 + Z2 बार, ये आपके पास आ गया। अगर आप गौर से करें देखें तो ये इसका भी आंसर है 6 - 4 आयोटा, और उसका भी आंसर आया 6 - 4 आयोटा। तो लास्ट में आप लोग मेंशन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चे आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 मैंने लिख लिया है। पार्ट नंबर 2 सेम लाइक पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पे क्या आ गया Z1 Z2, और होल के ऊपर बार, और दूसरी साइड पे आपका अलग अलग बार डला हुआ है। अब यहाँ पे फर्क किधर आ गया, वहां पे साइन था प्लस का, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब आपका कोई साइन नहीं होता इट्स मीन वहां पे वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई हो रही है। तो बच्चे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, वो आपके पास क्या है Z1 Z2 और होल के ऊपर बार। तो पहले हम लोग Z1 एंड Z2 को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। Z1 की वैल्यूज 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 2 ज़र, यहाँ पे इस 2 को पहले इन दोनों के साथ करवाना है, फिर 7 आयोटा को इस दोनों वैल्यूज के साथ करवाना है। 4 को 2 के साथ, सॉरी 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8, 2 को 3 के साथ करेंगे ये -6 आयोटा। सेम लाइक अब 7 को 4 के साथ करेंगे 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़र 21 आयोटा स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो सकते हैं। 28 में से 6 के आपके पास 22 आयोटा, और साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटे आपके पास होती है -1, उसको यहाँ पे हमने प्लेस कर देना है। 8 + 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21। अब यहाँ पे देखिए ये और ये 21 और 8 दोनों रियल पार्ट नंबर है। ठीक है, 21 + 8 29 + 22 आयोटा, ये बेटा आपके पास वैल्यू आई है Z1 Z2 की सिंपल। अब हमने ये इसी वैल्यू का हम लोगों ने ले लेना है कंजुगेट। तो बच्चे वो किस तरीके से लेंगे, Z1 Z2 बार इक्वल टू 29 + 22 आयोटा, और इसके ऊपर बार। कंजुगेट में क्या होगा, जस्ट आप लोगों का आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, और ये बेटा आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। ठीक है, अब मूव करते हैं बच्चे राइट हैंड साइड की तरफ। तो वो आप लोगों के पास है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड, जो कि आप लोगों के पास है Z1 का बार Z2 का बार। ठीक है, Z1 की वैल्यू बच्चे आप पहले लिख लीजिए, जो कि आपके पास है, सॉरी Z1 है जस्ट 2 + 7 आयोटा, इसका बार लेंगे 2 + 7 आयोटा बार,
तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 माइनस 7 आयोटा, इक्वेशन नंबर 1। सेम अब आप Z2 का लेंगे, Z2 इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब इसका जब बार लेंगे आप लोग तो जस्ट अयोटा वाली वैल्यू का आपने साइन चेंज कर देना बच्चे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब दोनों के अलग अलग बार आ गए, अब हमने जस्ट सिंपल इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। Z1 बार Z2 बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू आपके पास है बच्चे 2 माइनस 7 अयोटा एंड Z2 की है आपके पास 4 प्लस 3 अयोटा। मल्टीप्लाई करवा दें, सेम जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 2 को पहले इन दोनों के साथ, फिर 7 अयोटा को दोनों के साथ। 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 2 3 6 अयोटा माइनस 7 4 28 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 21 अयोटा का स्क्वायर 8। अब 28 में से बेटे 6 के तो आपके पास आ जाता है 22 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यह माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्लस 21। अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों सिंपल है, एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। 29 माइनस 22 अयोटा, ये आपके पास बच्चे वैल्यू आ गई है Z1 Z2 के अलग अलग बार। अगर आप गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं, तो ये बच्चे आप लोगों का हो जाएगी वैल्यू प्रूव होगी। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, उसमें वो क्या कह रहा है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल के ऊपर बार इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने रख लिया। अब इधर क्या करना है, हम लोगों ने Z1 और Z2 दोनों आपके पास डिवाइड की फॉर्म में आए हुए हैं। ठीक है बेटे, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Z1 है आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस 3 अयोटा। यहाँ पे पहले हम लोग सिर्फ Z1 और Z2 को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने इसका मोड ले लेना है। बच्चे जब आपको मैं 1.1 करवा रहा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमने डिवीजन में ना जो हमारा डिनोमिनेटर है उस पे अयोटा को नहीं रखना। ठीक है, तो हमने इस अयोटा को यहाँ से खत्म करना है। तो यहाँ पे इसको खत्म करने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि हम लोग इसको रैशनलाइज कर लें। तो बच्चे इसको रैशनलाइज करते हैं। 2 प्लस 7 अयोटा 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई 4। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि सेकंड वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। 4 प्लस 3 अयोटा एंड 4 प्लस 3 अयोटा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बच्चे अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले दोनों के साथ तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 अयोटा प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 28 अयोटा प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये बच्चे अभी आपका चल रहा है Z1 ओवर Z2। यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, आगे कर लेते हैं। Z1 ओवर Z2 इक्वल टू, अब ये दोनों रियल नंबर है तो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। 8 प्लस 28 प्लस 6 आपके पास बच्चे आ जाएगा 34 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 21, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड अयोटा का स्क्वायर -1। Z1 ओवर Z2 इक्वल टू 8 प्लस 34 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 16 प्लस 9। अच्छा बच्चे अब यहाँ पे क्या करना है, 21 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 प्लस 34 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को दोनों वैल्यूज के साथ अलग अलग करके लिख दें। 34 ओवर 25 अयोटा।
अगर यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है वेल एंड गुड, कटिंग करनी है, अगर नहीं हो रही तो सिंपल ऐसे ही रहेंगे। अब बच्चे यहाँ पे देखिए ये आपके पास आंसर आया Z1 और Z2 का, ठीक है। अब हमने इसका ले लेना है बार, तो बार किस तरीके से लेंगे बच्चे, उसको मैं दूसरे के साथ कर देता हूँ। Z1 और Z2 होल का बार इक्वल टू 13/25 प्लस 34/25 आयोटा एंड होल के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। बार में सिंपल हमने यही करना होता है, आयोटा वाली वैल्यू के साथ का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड आपके पास कौन सी है, जो कि आपके पास है Z1 बार और Z2 का बार। यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों का अलग अलग से बार ले लेना है, ठीक है। पहले बेटे हम लोग ले लेते हैं Z1 का। Z1 की आपके पास वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, इसका बार हम लोग ले लेंगे तो आ जाएगा 2 - 7 आयोटा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। सेम लाइक हम बच्चे जब दूसरी वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, इसका बेटे हम लोग जब बार लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब आप गौर से देखें, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, जस्ट इसको डिवाइड की फॉर्म में हमने करके लिखना है। आप लिख लीजिए इसको Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू Z1 की वैल्यू है बेटे 2 - 7 आयोटा और 4 + 3 आयोटा। अब आप गौर से देखिए, अगेन आपके डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है और वो है बेटे रैशनलाइजेशन। मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा, फर्दर 2 - 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर आपके बच्चे इकट्ठे आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटे हमने क्या करना है, सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। 2 × 4 आपके पास आ जाएगा 8, 2 × 3 6 आयोटा, 7 × 4 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। आगे बेटे इसको करते हैं हम लोग। आपके पास आ जाएगा ये 8 माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वाली वैल्यू का 34 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 8 - 34 प्लस माइनस माइनस 21 × 1 21 16 माइनस माइनस प्लस 9। आपके पास बच्चे आ जाएगा 21 में से 8 के, सॉरी यहाँ पे इसके साथ आयोटा भी आता है, और यहाँ पे आप लोगों का माइनस का साइन आ रहा है बड़ी वाली वैल्यू का 21 में, ये माइनस ये माइनस माइनस माइनस। सेम लाइक आपका यहाँ पे भी बच्चे माइनस का साइन आएगा 21 में से 8 के 13 - 34 आयोटा ओवर 25। लास्ट स्टेप हमने बच्चे करना है, दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके लिख लें 34 ओवर 25 आयोटा, और ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ गई है Z1 बार ओवर Z2 बार। लास्ट पे जस्ट हम लोगों ने लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया।